दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राम मुखेकर। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हिंदी का, और मेरे साथ धीरज जी खड़े हैं जो अभी अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 4 स्टेट्स का दौरा करके आए। तो उनसे हम थोड़ी जानकारी लेते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा, और वहाँ पर एससीटी वैदिक का जो धमाका है वो क्या है, वो किसान उसकी तरफ कैसे अनुभव कर रहे हैं और बदले में उनको क्या मिल रहा है, वो सब हम थोड़ा जानने की शॉर्ट में कोशिश करेंगे। तो धीरज जी। नमस्ते किसान भाइयों। पिछले 16 दिनों से हम राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों की टूर पर थे। शुरुआत हमने जो की वो राजस्थान से की, हमारे गोडामलानी सांचौर जिले से। तो पहला दिन हमने नए किसानों को विजिट किया गोडामलानी क्षेत्र में। गोडामलानी हो गया, जीवाना हो गया, उसके बाद में सांचौर का इलाका है, वो एरिया अनार के लिए प्रसिद्ध होता जा रहा है और अभी वो अनार का हब बन गया है। लगभग 10 से 20 लाख पौधे वहाँ पे प्लांटेशन हुआ है, नया प्लांटेशन चल रहा है, और वहाँ पे लगभग जीवाना जो है वो मंडी का हब बन गया है। महाराष्ट्र से, ऑल ओवर इंडिया से सभी जो अनार के विक्रेता हैं, खरीद करता है, व्यापारी है, वो सभी वहाँ पे आते हैं और वहाँ से अनार लेते हैं किसानों से। तो वो बहुत बड़ा हब बन चुका है। जैसे महाराष्ट्र में सोलापुर था, वैसे ही वहाँ पे जीवाना तैयार हो गया है। तो वो जीवाना क्षेत्र में हमारे बहुत सारे किसान ये तैयार हो रहे हैं और एससीटी वैदिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं अडाराम चौधरी जी, तो उनके बगीचे में जब हम गए तो पूरे क्षेत्र में हमारा जो बगीचा है वो सबसे अव्वल दिखता है एससीटी वैदिक का। पहले दिन हमने जब विजिट किया नए किसानों को, तो वहाँ पे पौधे सबसे छोटे हैं। अगर 3 साल का, 4 साल का पौधा है तो 1 ही साल का लगता है। बहुत उसका मतलब उसका ग्रोथ नहीं है, स्टोरेज नहीं है, पूरा स्टेम उसका बर्बाद हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज वहाँ पे ये है कि वहाँ पे मिट्टी जो है, मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स होने के बावजूद भी पौधे में हर बार डिफिशियंसी दिखती है, क्योंकि वो लोग जो है मेन चीज ऑर्गेनिक कार्बन या मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर पे काम नहीं करते, वो सिर्फ रासायनिक पे फोकस करते। उसकी समस्या क्या है कि उन्होंने अपनी मिट्टी को समझा ही नहीं कभी। वो महाराष्ट्र को कॉपी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मिट्टी है और वहाँ पे रेत है, ये सबसे बड़ा जो डिफरेंस है। तो मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कुछ % में होता है और मिनरल्स कम होते हैं। मिट्टी होगी आपकी तो जिसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल पार्टिकल इसलिए होते हैं कि उसमें मिनरल ज़्यादा होते हैं, तो वो उन कणों को और सूक्ष्म में बदल देता है, सूक्ष्म बना, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। तो वो क्या करता है, हर मिट्टी के कण को बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और उसको क्या करते हैं, चिलेट कर देते हैं, तो उसको और नरम बना देते हैं और छोटा बना देते हैं। और वही अगर सिर्फ मिनरल्स लेंगे और ऑर्गेनिक कार्बन नहीं रहेगा तो वहाँ पे कोई बायोडाइवर्सिटी तैयार ही नहीं होती। तो वहाँ पर उन कणों को विभाजित करने वाला, उनके ऊपर वो डिकम्पोजिशन करने वाली प्रक्रिया, वहाँ पे जैविक प्रक्रिया होती ही नहीं। तो वो ना होने के कारण वहाँ पर मिनरल्स बहुत होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होता। और ऑर्गेनिक कार्बन ही वो तत्व है जो पौधे को पानी भी पकड़ने में हेल्प करता है और मिनरल्स को कैशन एक्सपेंड में भी, कैटायन और एनायन में पकड़ने को भी हेल्प करता है। तो ये समस्या किसान समझ नहीं रहे, और जो एक्सपर्ट्स है वो भी उनको नहीं बता रहे कि यार तुम्हारी मिट्टी में मिनरल्स है, इसलिए तो आपके खदानों में अलग अलग तरह के खनिजें निकलती है, महाराष्ट्र में उतनी नहीं निकलती। तो इसलिए आपको मिनरल्स पे काम नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन पे काम करना है। आप मिनरल्स पे काम करोगे तो आपके पौधों में आपका पीएच है, एसी है, आप बढ़ जाएगा और आपके पौधे जलेंगे, आपके नेमेटोड्स बढ़ेगा, आपके मिट्टी में हीट बढ़ेगी। मतलब उसका जो साइंटिफिक रीज़न है यह है कि उन्होंने मिनरल्स पे बिल्कुल नहीं काम करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में, गुजरात में लोग ऑर्गेनिक कार्बन पे काम करेंगे ना तो महाराष्ट्र से भी आगे निकल जाएंगे ईल्ड में। तो पहले दिन में हमने किसानों की मीटिंग ली, लगभग 10 से 12 किसान वहाँ पे मीटिंग में थे। हमारे यहाँ किसान कम जमीन होने के कारण ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा समय तक बगीचा चलाने की कोशिश करते, मगर वहाँ पे जब तक जवानी है पौधे की, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तब तक ही प्रोडक्शन निकालते हैं। बाद में प्रोडक्शन निकलता नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन पे काम नहीं करते। बिल्कुल, और वो पौधा जो है वो अंदर से पूरा टॉक्सिसिटी से भर जाता है। आप अगर सिर्फ प्रोसेस किया हुआ खाना खाओगे और सब्जियां और ये सलाद वगैरह नहीं खाओगे या फल नहीं खाओगे तो आपका सिस्टम चॉकअप हो जाएगा। सेम ही हो, पौधे के अंदर सिर्फ मिनरल जाएंगे तो पौधा चॉकअप हो जाएगा अंदर से, वो बढ़ नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है।
तो उस कारण उनका जो सभी पौधे हैं वो सभी डैमेज है और डिफिशियंसी से भरे हुए हैं। और दूसरे दिन जब हमने आदाराम सर जी के बगीचे में सुबह विजिट किया तो पूरा जो हमें पिक्चर देखने को मिला वो पूरा अलग था। उल्टा। मतलब पत्ती की साइज बड़ी थी, पौधा जो है 3 साल का पौधा 3 साल का लग रहा था। वहाँ पे साइज में यूनिफॉर्मनेस दिखा, जो 250 350 का साइज है, 350 ग्राम का साइज, वो हमें देखने को फिर भी मिला। वो 100% इस्तेमाल नहीं कर रहे, नहीं पूरी कर रहे। ताकत लगा के। उन्होंने लगभग 70% ही यूज किया इस साल। और उसी समय दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ मैं, हम जिवाणा मंडी में गए थे, कच्छ मंडी। तो वो मंडी में जब हम गए तो उनका जो अनार था, उनके अनार को मंडी में सबसे ज्यादा रेट मिला 141 का। किसके? हमारे आदाराम के। आदाराम जी के। क्यों? सिंपल सी बात है ना, इसको हमने कोई मिनरल्स दिया ही नहीं। मिनरल्स को पूरा क्या कर दिया? बंद कर दिया। और पूरी तरह हमें सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन ही दिया। अलग अलग फॉर्म में आप ऑर्गेनिक कार्बन दोगे। ऑर्गेनिक कार्बन मतलब सिर्फ ह्यूमिक एसिड नहीं होता। ऑर्गेनिक कार्बन के भी अनेक प्रकार से, अनेक स्रोतों से मिलता है, शुद्ध अशुद्ध, ये फर्क पड़ता है। और इससे वहाँ पे मिट्टी उनकी क्या हो रही है? बदल रही है। उसके बाद में तीसरे दिन हमने फिर नए जो किसान इंक्वायरी कर रहे थे उनके पास गए, और तीसरा दिन हमने जो रखा था वो जो है वो सिर्फ एसटीडी जो किसान कर रहे उनके पास जाके उनको वैदिक में शिफ्ट करने के लिए हमने तीसरा दिन बिताया। तो उसमें हमारे जो प्रभु जी थे, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बनने वाले इस साल, तो प्रभु जी का बगीचा है वो हमने देखा। तो उसमें उन्होंने कृषि अमृत और सॉइल चार्जर का फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे थे। 2 बेसल डोज उन्होंने डाले थे, एक प्लॉट में डाला था, एक प्लॉट में नहीं डाला था। तो जिस प्लॉट में डाला था उसमें पीलापन कम था, उसमें पत्ते का साइज अच्छा था, और उसका जो कम इस्तेमाल किया उन्होंने, इस कारण क्रैकिंग दोनों बगीचे में हो रही थी। मगर इस जो हमारे वाला बगीचा था कृषि अमृत और सॉइल चार्जर वाला, वहाँ पे क्रैकिंग का प्रमाण थोड़ा कम था। पिछले साल में आदाराम जी का थोड़ा क्रैकिंग हुआ था, इस साल और कम हो गया। और जब क्रैकिंग हुआ आदाराम सर जी का, तो आदाराम सर जी ने एक स्प्रे इस्तेमाल किया था, वो था इंस्टेंट चार्जर दूध, और उन्होंने फ्रूट की जगह उसमें सॉइल चार्जर डाला था 5 ml से। तो जब उन्होंने ये स्प्रे लिया, तो ये स्प्रे लिया था इन्होंने लगभग 5.5-6 महीने के आसपास। तो उस समय क्रैकिंग भी रुकी और दूसरी चीज साइज में भी बढ़ोतरी हुई, चमक आ गई। तो फल का क्वालिटी बढ़ा, साइज बढ़ा। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट चार्जर का उन्होंने स्प्रे लिया। बराबर है। तो ये बात हमें वहाँ उस दौरे में सीखने को मिली। और चौथे दिन हम वहाँ से अगले स्टॉप पर निकल गए। वो था एरिया हमारा सीकर तारानगर साइड का। तो सीकर तारानगर साइड में हमारे एक फौजी है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको करना है। तो कृषि अमृत का इस्तेमाल उन्होंने बगीचे में किया था, तो उनका नया बगीचा है 1 साल का, तो उसका भी डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है। उसके बाद में फिर हम उसी एरिया में, हमारे एक किसान थे जिनको प्रॉब्लम आ गया था, एसटीडी वैदिक के इस्तेमाल से प्रॉब्लमेटिक प्लॉट था, तो हम वहाँ पे विजिट करने गए। तो शुरुआत में ही मेरे को दिखाई दिया वो था, उन्होंने हर्बिसाइड का इस्तेमाल बेड पे किया था। दूसरी चीज, जब फ्लावरिंग आया तो एसटीडी वैदिक का बेसल डोज वो शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लावरिंग जब आया तो बहुत बारिश गिरी तो फ्लावरिंग ड्रॉप हो गया, मगर बेसल डोज की पावर से दोबारा उसमें फ्लावरिंग आ गया। तो जब दोबारा फ्लावरिंग आ गया तो उसी समय मुझे लगता है उन्होंने हर्बिसाइड का स्प्रे किया बेड पे, और वो भी फ्लावरिंग चला गया। उसके बाद में फिर से पौधे ने तीसरा फ्लावरिंग भी निकाला, इतना स्ट्रेस होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसल डोज दिया था और शुरुआत से बगीचा एसटीडी वैदिक पे है। तो तीसरा जब फ्लश आया तो वो लगभग एक पौधे पे 20-25 फल सेटिंग हुआ है, सेटिंग अभी भी है। मगर वो किसान का जो मेंटेलिटी है वो चेंज हो गया। उनको लगा ये ऐसा कैसा हो गया, तो उनको मैंने समझाया कि सर ऐसा हुआ है, उनका निगेटिवनेस कम किया, और उनको अभी इस साल जो अंबिया बहार है वो अंबिया बहार के लिए शेड्यूल तैयार करके दिया कि आपको इस पद्धति से जाना है। उनको मैनेजमेंट सिखाया, ड्रिप की लाइन किस तरह से होनी चाहिए, वो सब उनको बारका ये जो है वो सब उनको सिखाए। इसमें सबसे दिक्कत वाली बात क्या होती है, जब भी कोई किसान एसटीडी वैदिक यूज़ करने के बावजूद वो अगर असफल होता है, उसके 2-3 कारण होते हैं। पहले तो उसने पूरी ताकत से यूज़ किया कि नहीं, दूसरा होता है वो उसने कोई पथ्य जो है उसको उसने तोड़ दिया है। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई हर्बिसाइड यूज़ करना नहीं है, वो कर रहा है, कोई पेस्टिसाइड फंगिसाइड यूज़ करना नहीं है, वो कर रहा है। मतलब अगर वो बीच में अगर केमिकल के स्प्रे लेगा, वो करेगा डर की वजह से, आजू बाजू के लोगों के प्रभाव में आकर जब वो करता है तो वो एक भी करेगा तो उसका बुरा असर होगा। अभी वो हमसे झूठ भी बोलेगा, लेकिन जो बगीचा है वो उससे झूठ नहीं बोलेगा, वो सच भी बोलेगा। तो इसी प्रकार अगर आप फेल हो रहे, या तो आप पथ्य को तोड़ रहे हैं, या आप कम मात्रा में दे रहे हैं, या आपका व्यवस्थापन में कोई दोष है, आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं, या आप उसमें जो ड्रिप्स है आपके वो जगह पे नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें अगर ध्यान में नहीं रखोगे और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैंने वो जादू लेके आया एसटीडी वैदिक का और खेत में डाल दिया कि लगे चमत्कार होना चाहिए, तो ये नहीं होगा।
आप किसान हो, किसान की तरह खेती करो। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 50 पौधों में 100 पौधे में करो, 100% करो। आपको भरोसा नहीं है ना इससे आएगा कि नहीं, कैसे इस पर भरोसा करें, तो 100 पौधे के लिए तो कर सकते हैं ना, बस उतना करो। बाकी पौधे आप आपके तरीके से करो। 1 साल के लिए हमें कम से कम 1-2 साल के लिए आपका 100 पौधा दो और उस 100 पौधे पे आप 100% ये इस्तेमाल करो। तो उसके बाद में हम जयपुर और ये जो सब एरिया था ये साइड पे गए, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे किसान मिले जो इस्तेमाल करने के लिए इच्छुक थे, और उनमें से कई किसान ऑलरेडी कृषि अमृत और सॉइल चार्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारे रिजल्ट उनको कृषि अमृत सॉइल चार्जर के आ रहे हैं। तो हमने सिर्फ वहां जाके क्या किया कि उनको वैदिक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, और जिनके लगभग 1000 पौधे हैं तो उनको 400 पौधों के लिए एससीडी वैदिक का इस्तेमाल करने को बोला, और बाकी आप जो शेड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं कृषि अमृत सॉइल चार्जर के साथ वो इस्तेमाल करो। 400 पौधों पे सिर्फ आप पूरे एससीडी वैदिक का इस्तेमाल करो। उसका गाइडेंस हम करेंगे। और मार्च का सीजन है अभी, तो वो समय पे जो किसान अंबिया बहार लेने वाले, तो वहाँ पे लगभग 10-15 किसान होंगे सर कि जो अभी अंबिया बहार लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे रेगुलरली बहार लिया जाता है, हस्त बहार या बारिश वाला मृग बहार, मगर ये किसान अभी अंबिया बहार के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो हम उनको गाइडेंस करेंगे और अंबिया बहार के बगीचे हम वहाँ पे रेडी करके दिखाएंगे एससीडी वैदिक पे। बहुत सारे किसानों को इसमें एक बात है कि हमारे अगर आप 2021 के पहले के वीडियो देखेंगे, 2021-22 के पहले, तो आपको 80-20 फार्मूला मिलेगा। 80-20 फार्मूला में आपको 80% एससीटी यूज़ करना है, मतलब कृषि अमृत, सॉइल चार्जर, बाकी सब क्रॉप, फ्लावर और समझो साइज़ वगैरह, ये सब उसमें चीज़ें हैं, वाटर चार्जर है। लेकिन अगर आप 21-22 के आगे चलेंगे तो आपको वैदिक का उसमें प्रभाव दिखेगा, वैदिक की जानकारी दिखेंगी। उसमें दिखेगा आपको RNPS दिखेगा, उसमें आपको LSQ दिखेगा। फिर आप 23-24 में आ जाओगे, उसमें आपको मिलेगा शिलाजीत मिलेगा तो कहीं पे, तो RNPH = K मिलेगा। फिर आपको 23-24 में शिलाजीत सुनने को मिलेगा, और 25 में अगर आप आ गए, 24-25 में आपको वहाँ पे SSM सुनने को मिलेगा। तो इस तरह ये इतना डेवलपमेंट हो गया है। एससीडी वैदिक में कितना डेवलपमेंट हो गया है ये पुराने किसानों को मालूम ही नहीं है। वो अभी भी आज भी कृषि अमृत को और सॉइल चार्जर को वो पकड़े हुए हैं और उसी के सहारे तैर रहे। उनको पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया। ये एससीडी वैदिक का जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह समझना और उसको पूरी ताकत से यूज़ करना, ये आप करोगे तो आपको जो वीडियो दिख रहे हैं अभी भी यूट्यूब पे, वैसे आपका भी माल उससे बढ़िया आएगा। तो आप एससीडी वैदिक से 100 पौधे करो, एससीटी से पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एससीडी वैदिक से कम 100 तो करो। उसके बाद में जयपुर में हम एक बड़े हस्ती से मिले, उनका नाम था पटोदिया जी। तो पटोदिया जी जो है वो वहाँ पे ट्रेडर्स एसोसिएशन के हेड है और उनके गवर्नमेंट में बहुत सारे पहचान है। उन्होंने जब हमें पूछा कि ये क्या है आपका टेक्नोलॉजी कैसा है, तो हमने उनको सबसे पहले मिल्क चार्जर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया। राम सर जी का जो मलाई वाला वीडियो था वो सब उनको दिखाया, तो वो हक्के बक्के रह गए कि ऐसा भी प्रोडक्ट है मार्केट में कि जो सभी बीमारियों पे काम कर रहा है। और उनको भी थोड़ा नॉलेज था क्योंकि उनके पास भी गाय हैं, तो उनको नॉलेज था उस बारे में, तो समझाने में आसानी हुई। तो जब हमने उनको मिल्क चार्जर के बारे में, उसके फायदों के बारे में सिखाया, बताया, सब उनको एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने फिर हमें सहकार्य करने की बात रची। उसके बाद में हमने सिकर तारानगर के जो एंड था, मतलब राजस्थान का दूसरा टॉप, वो एरिया में हमने विजिट किया सब। तो वहाँ पे जो किसान थे उनका हमने मीटिंग लिया। तो महाराष्ट्र से जो काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वो किसान भी वहाँ पे है, तो उनको भी ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन वहाँ पे करना है। जब उन्होंने महाराष्ट्र में रहते थे वो किसान, तो राम सर जी के उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के वीडियो देखे थे और वो देख के कॉल किया था। तो उधर हमने गए तो उनके पास हमने मीटिंग किया, ड्रैगन फ्रूट का पूरा जानकारी दिया। उसके बाद में प्लांटेशन कैसे करते हैं वो सब हमने उनको सिखाया, मीटिंग लिया उनका। तो उनको सब ये वैदिक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा लगा, रिजल्ट अच्छे लगे और वो इस बार इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद में हम हरियाणा में गए, हिसार में। तो हिसार में एक किसान ने ऑलरेडी एससीडी वैदिक का मटेरियल मंगाया हुआ है। उनके लगभग 2000 पौधे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो उन्होंने 2000 पौधों की प्लांटेशन डायरेक्ट कर दी बेड के ऊपर। तो वहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट उनके बगीचे में हमने उनको दिखाए और किस तरह से बेसल डोज डालना चाहिए, प्रैक्टिकल सब उनको करके दिखाया। और वहाँ पे भी हमने मीटिंग लिया। तो वो मीटिंग में वहाँ पे BDO लेवल के ऑफिसर थे, उसके बाद रिटायर पुलिसमैन, रिटायर डॉक्टर, ऐसे बहुत सारे हम बोलते हैं कि
उच्च शिक्षित लोग वहाँ पे थे, तो उनके साथ हमने मीटिंग किया, उनके प्लांटेशन को, उनके प्लॉट को विजिट किया और उधर एससीडी वैदिक की जानकारी दी। तो उनको सभी को भी एससीडी वैदिक की जानकारी अच्छी लगी और वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद हम हिसार से थोड़ा आगे गए, वहाँ पे हमारे यूज़र किसान है सर, वो कनाडा रिटर्न किसान है। तो वहाँ पे जब उन्होंने हमारा मटेरियल मंगाया था, उनके पास अभी भी कृषि अमृत और 4-4 पैकेट RNPH के सब है, तो उनको हमने शिलाजीत ट्रीटमेंट क्या है वो वहाँ पे करके दिखाई। उसके बाद में उनके जो अनार के पौधे हैं, उन्होंने क्या किया है, एक लाइन में ये गुआवा और एक लाइन में उन्होंने अनार प्लांटेशन किया है। तो गुआवा को भी गड्ढे किए और अनार को भी गड्ढे किए। तो सेम प्रॉब्लम वो हमें हरियाणा में देखने को मिला कि हरियाणा में जो प्लांटेशन हुआ है पता ही नहीं, लोगों ने गड्ढे करके लगाए। लगभग सभी बगीचों में वही प्रॉब्लम था। तो नेमेटोड ज्यादा तकलीफ देगा उनको। यस, और पीलापन, पौधे का डेवलपमेंट नहीं होना, फाइटोप्थोरा ज्यादा डेवलप होगा। यस, तो वो सभी प्रॉब्लम उनको वहाँ पे हुई। तो हमने वहाँ पे उनको वो भी गाइडेंस किया। तो पूरे हरियाणा में जो किसान हैं उनको यही मैं बात समझाना चाहता हूँ कि प्लांटेशन आप जब भी करोगे अनार का, तो आप बाकी के पौधों के मुकाबले इसको सेम ट्रीटमेंट मत करो, अलग अलग ट्रीटमेंट रखो। अनार का जो पौधा है वो किसी भी इंटरक्रॉपिंग करते वक्त उसके कंपेटिबल क्रॉप ढूंढो। जैसे आप पपाया लगाते हो तो वो आप बेड पे लगा सकते हो, मगर आप अगर गुआवा में आप अनार की प्लांटेशन करते हो तो गुआवा का ट्रीटमेंट अलग जाता है और अनार का अलग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटरक्रॉपिंग जब आप कर रहे हो तो सोच समझ के करना और उसका जो प्लांटेशन है वो अच्छे से करना। उसके बाद में हम उत्तर प्रदेश में एक हिस्सा है, सिर्फ वहीं पे गए थे हम। तो उधर के किसान हमारे यूज़र किसान हैं, वो मिल्क चार्जर इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने ससुराल से एक गाय ली थी, 2 साल से वो वांस थी, उसको दूध भी नहीं आ रहा था और वो लग नहीं रही थी, तो वो वैसे ही रखी थी, उन्होंने लेके आ गए। तो मिल्क चार्जर उन्होंने वो पूरी 1 बकेट उसको खिलाई। तो 1 बकेट खिलाने के बाद लगभग 12 महीने तक उसका दूध चला, उसका फैट एसएनएफ अच्छा रहा और जो हम बोलते हैं कि तो रिपीट होने की समस्या उसकी चली गई 1 बकेट में। तो वो अनुभव उन्होंने हमें बताया, तो उस विजिट के लिए हम गए थे। उसके बाद में हम मध्य प्रदेश में आए, जो किसान हमारे ड्रैगन फ्रूट ट्रेनिंग में आए थे, अनुपमा जी, तो इंदौर में उनका प्लॉट है। इंदौर में उनका जो प्लॉट है, उन्होंने नया प्लॉट रेडी किया है, उधर उनको आम का प्लांटेशन किया है और अनार लगाना है। तो अनार के गाइडेंस करने के लिए हम वहाँ पे गए थे और ड्रैगन फ्रूट भी उनको 2 एकड़ में लगाना है। तो उनके इधर हमने जब विज़िट किया तो उन्होंने आम को बेसल डोज में कृषि अमृत वगैरह दिया था। तो उनका एक गलती हुआ, उन्होंने ऊपर कृषि अमृत डाल दिया बेसल डोज, उसके ऊपर टीला लगाया मिट्टी का, तो उसका अपटेक भी नहीं हुआ। कभी भी आम की जड़ें जो होती है वो ऐसी ऊपर कभी नहीं आती, वो ऐसी नीचे चले जाती है। तो और जब भी आम बड़ा पौधा हो जाता है तो उसकी जो मोटी जड़ें होती है वो पास में होती है और जो पोषण लेने वाली जो होती है जड़ें वो दूर होती है। कम से कम उसकी जो छांव गिरती है उसके 1 फीट अंदर आपको उसकी जड़ें मिलेगी। तो आमतौर पर आम को अगर आपको बेसल डोज देना है तो उसकी जो छाया है उसकी सर्कल में आपको 1 फीट अंदर एक सर्कल बनाना है, वहीं आपको उसकी सफ़ेद जड़ें मिलेंगी खाना उठाने वाली। तो अगर आप उसको टीला लगाएंगे तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा आम का। हाँ। तो उन्होंने टीले लगाए थे, तो वो टीले सब साफ करके किस तरह से बेसल डोज देना चाहिए, खड्डा करके जैसे सर ने बताया, वो सब उनको सिखाया और उनका आम के प्लांटेशन को विज़िट किया। उसके बाद में जिस जगह उनको अनार का प्लांटेशन करना था वो सब पथरीली जगह है, लगभग 15 से 20 फुट नीचे पूरा पत्थर है और वहाँ पे प्लांटेशन नहीं किया जा सकता, मतलब पॉसिबल नहीं है। वो इन्वायरमेंटल कंडीशन वैसा ऐसा है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर मिट्टी का ऐसा है। तो इसलिए हमने क्या किया कि उनको वहाँ पे अलग क्रॉप करने की सजेशन दिया। उसके बाद में जिधर उन्होंने नया प्लॉट खड़ा किया था वो एरिया में, तो वहाँ पे उन्होंने गेहूँ लगाया था 100% एससीडी वैदिक पे, और वहाँ पे उन्होंने एसएसएम का भी इस्तेमाल किया था। मगर वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा आया सर कि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कुछ भी नहीं है और पूरा नया बनाना खेती। तो नया जब खेती बनाते हैं हम, तो उसमें ताग या धेंचे जैसे क्रॉप करके ग्रीन मैन्योर करके वहाँ पे हमने पहले वो प्लॉट को रेडी करना चाहिए, फिर प्लांटेशन करना चाहिए, मगर उनसे वो उल्टा हुआ। इंदौर की विजिट होने के बाद हम रतलाम गए, वहाँ पे महेश जी का प्लॉट था, एससीडी वैदिक के ऊपर है, 100% एससीडी वैदिक के ऊपर है। तो वो प्लॉट को हमने वीडियो शूट भी किया। तो 5वें महीने का अभी वो प्लॉट चल रहा है, साइज़ ले रहा है, अभी अनार का प्लॉट है, साइज़ ले रहा है वो 500 पौधों का प्लॉट है और एकदम ज़बरदस्त प्लॉट पूरे हमने मध्य प्रदेश में नहीं देखा। ज़बरदस्त प्लॉट, उसका पत्ती एकदम बढ़िया, उसके बाद में डार्क कलर एकदम उसके पत्ती का, फल भी अभी कलर ले रहे हैं, साइज़ और एकदम बढ़िया उनका सब मैनेजमेंट था। उनको हमने विज़िट किया और वहाँ पे शिलाजीत ट्रीटमेंट उनको बना के दिया साइज़ के लिए। और जो हमने बताया था
इंस्टेंट चार्जर का स्प्रे साइज़ के लिए और कलर के लिए, तो वो भी हमने उनको वहाँ पे सजेस्ट किया। तो वो करने के बाद हम फिर आगे मनासा गए, हमारे जो मोहित पाटीदार जी है उनके पास, उनके बगीचे में विज़िट किया। तो उन्होंने कृषि अमृत सॉइल चार्जर का इस्तेमाल किया है अनार के प्लॉट के लिए, तो उनका भी प्लॉट बहुत अच्छा है। तो उन्होंने दोनों इधर सॉइल चार्जर और कृषि अमृत का इस्तेमाल किया है। प्लॉट का डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया है, फल का साइज़, उसका फ्रूटिंग की संख्या बहुत अच्छी है। तो उनको एसएसएम के बारे में जानकारी दी, ह्यूमस गोल्ड के बारे में जानकारी दी, और अगले आने वाले सीज़न में वो एसएसएम का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वहाँ पे उनका विज़िट किया। उसके बाद में हम आगे गए नीमच के आसपास, जहाँ पे हमारे विमल पाटीदार जी हैं। तो उनका जो अफीम है, उनके अफीम और गेहूं के लिए हमने विज़िट किया। तो अफीम में और गेहूं में उन्होंने एसएसएम का इस्तेमाल किया है। तो गेहूं का हाइट, उसके बाद में उसकी जो बाली है उसका हाइट वो बहुत बढ़िया है। वही विमल जी जो जहाँ पर साहिल सर गायब हो गए थे, तो जो बाली है वो भी बड़ी थी, और बाली में दाने जो है, दाने भी अच्छे भरने लगे। रिकॉर्ड ब्रेक उत्पादन निकाला उन्होंने। 40 गुंठे में 80 क्विंटल गेहूं निकाल, 64 तो ऐसे ही निकालते, 50-60 ऐसे ही निकाल। और जो अफीम था, तो अफीम के डोडे जो उनका साइज़ है वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया। और उन्होंने खुद बताया कि जब मैंने एसएसएम डाला तो उसके बाद में साइज़ और जो ग्रिप पकड़ी प्लॉट ने वो बहुत अच्छी थी। तो बहुत अच्छा उसका डेवलपमेंट है। तो वो हमारी आखिरी विज़िट थी। वहाँ से हम फिर नासिक के लिए आ गए। तो पूरा जो दौरा था, राजस्थान, एमपी और हरियाणा हो और उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र के मुकाबले ये जो 4 राज्य हैं ये भी कृषि में बहुत प्रगति कर सकते हैं। इनकी मिट्टी भी बहुत अच्छी है, मगर वहाँ के लोगों को उनकी मेंटालिटी बदलनी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारा उनके पास लैंड होल्डिंग होने के बावजूद भी वो किसान अमीर नहीं बन पा रहे हैं। इतना सारा लैंड होने के बाद भी करोड़पति कोई भी नहीं है। तो वहाँ पे राजस्थान में, हरियाणा में और एमपी में हम 100% एससीडी वैदिक के प्लॉट जो है इस साल बनाने वाले हैं। और जब वो प्लॉट बनेंगे तो हम फिर से एक दौरा निकालेंगे वीडियो शूट का। उसके बाद में फिर वहाँ पे जो किसान हैं उनको जानकारी देंगे, बड़े बड़े मेले लगाएंगे किसानों के। दोस्तों बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। धीरज जी से जो मुलाकात हुई उससे पता चलता है कि राजस्थान में खेती के बारे में जो नज़रिया है वो बदलने की ज़रूरत है। तो नज़रिया बदलेगा तो नज़ारा बदलेगा, बराबर है। तो दृष्टि बदलेंगी आपकी तभी आपकी सृष्टि बदलेंगे, वैसे तो नहीं बदलेंगी आपकी। आप कितना भी टेक्नोलॉजी अलग इस्तेमाल करो, कितना भी कुछ करो, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर का जो किसान है वो बदलना ज़रूरी है, फिर आपकी खेती बदलेगी। सही बात है ना। पहले आपकी मिट्टी अमीर बनेगी, फिर आपकी फसल अमीर बनेगी, फिर वो फसल आपको अमीर बनाएगी। यह सीधा सा सूत्र है। तो एससीटी विधि का उसूल क्या है? मिट्टी को अमीर बनाओ। तो यही सभी किसानों ने सीखना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान की मिट्टी या गुजरात की मिट्टी है वो अमीर कब बनेगी? जब उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, शुद्ध। तो यही एससीटी विधि काम कर रहा है। ये राजस्थान और गुजरात में ये जो रेती है, तो कई कई आसपास के एरिया में भी है, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के भी कई कई इलाकों में थोड़ा थोड़ा है। तो ये जो रेती है, उस रेती में आप सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन का इस्तेमाल करो। एससीटी वैदिक का पूरी तरह वही तंत्रज्ञान है, फिर आपकी खेती एक नंबर बनेगी। आपको कोई केमिकल, आपको कोई बीमारी, आपको कोई दवा, कुछ भी नहीं लगेगी। एमपी में मिट्टी बिल्कुल उल्टी है राजस्थान से, महीन सूक्ष्म मिट्टी है। तो वो जो ब्लैक कॉटन सॉइल जिसे बोलते हैं, उस मिट्टी में समस्या ये है कि मिनरल्स कम होते हैं, और वो मिनरल्स उनको चाहिए प्राकृतिक तौर में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस के अंदर सभी 72 तत्व होते हैं। एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उसमें अंदर बाकी सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके भी ज़्यादा, और जो ट्रेस एलिमेंट्स है वो सब उसमें है। और वो भी ऑर्गेनिक फॉर्म में है, मतलब प्राकृतिक फॉर्म में है। तो आप अगर ये दे रहे ऑर्गेनिक कार्बन, तो उसमें संपूर्ण पोषण मिल रहा है। तो आज की तारीख में एमपी में इतना मिनरल्स, इतना केमिकल का मिनरल्स हो गया है कि उसके अंदर का ऑर्गेनिक कार्बन पूरी तरह जल चुका है। तो आज अगर जाग जाते हैं वहाँ के किसान, तो क्यों थोड़ा सा एससीटी वैदिक में कृषि अमृत या सॉइल चार्जर डाल के ही उनकी फसल क्यों ग्रो होने लगती है? क्यों उनका सोयाबीन का यील्ड डायरेक्ट दुगना हो जाता है? क्यों उनका गेहूं का यील्ड दुगना हो जाता है? तो वहाँ की जो किसान है उन्होंने यही सीखना चाहिए कि आपको अभी ऑर्गेनिक कार्बन पे काम करना है, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मिट्टी कौन सी भी हो। सभी मिट्टी को एक ही तत्व उपजाऊ बनाता है, वो है ऑर्गेनिक कार्बन। अगर वो आप बढ़ाएंगे, अलग अलग माध्यम से बढ़ाएंगे, उसके अलग अलग सोर्सेस हमने पैदा किए, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग तौर पे ऑर्गेनिक कार्बन, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन है
वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, वायु के तत्व। वो जब पौधे में आ जाता है तो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है, मतलब रस के स्वरूप में, द्रव स्वरूप में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में। वही कार्बन जब मिट्टी में चला जाता है तो वो सेंद्रीय कर्ब बन जाता है, मतलब जिसके हम कहते हैं ह्यूमस, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, मतलब स्थायी रूप में आ जाता है। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन 3 स्वरूप में प्रकट होता है। तो ये 3 प्रकट में उसको कैसे प्रकट करें, कहाँ स्थिर करें? तो पौधे में पत्तों में वो अलग फॉर्म में होता है, तने में अलग फॉर्म में होता है, जड़ों में अलग फॉर्म में होता है। तो ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है हर जगह पे, जैसे वो कहीं पेप्टिन बन जाता है, कहीं सेल्यूलोज बन जाता है, कहीं शुगर बन जाता है, कहीं पर वो वैक्सीन बन जाता है, वैक्स बन जाता है, तो कहीं वो अल्कोलाइड्स बन जाता है। मतलब यही कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग फॉर्म में खुद को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और वही फॉर्म हम हमारे एससीडी वैदिक के अलग अलग उत्पादनों से अवेलेबल कराते हैं। तो कोई पूछेगा सर ऑर्गेनिक कार्बन ही तो है, फिर इतने प्रोडक्ट्स क्यों? क्योंकि वो अलग अलग उसके जो अवयव है, वो अलग अलग उसके जो इंद्रियां हैं, उसको अलग इंद्रियों को अलग फॉर्म में पहुंचाता है। तो इसलिए हम पौधे पे इस्तेमाल करते हैं लीफ चार्जर इस्तेमाल करते हैं, हम फूलों पे और फल पे हम ये सेटिंग चार्जर इस्तेमाल करते हैं, हम फल की साइज़ के लिए वो क्वालिटी चार्जर इस्तेमाल करते हैं, रूट के लिए रूट चार्जर इस्तेमाल करते हैं, फिर हम उसको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए न्यूट्री चार्जर इस्तेमाल करते हैं, उसको हेल्थ के लिए हेल्थ चार्जर करते हैं, और प्लांट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लांट चार्जर इस्तेमाल करते हैं। हर जगह पे हमने अलग अलग जो ह्यूमस क्यों अवेलेबल करा है, उसकी अलग अलग उसकी ज़रूरत है। इस प्रकार से अगर सभी किसान अगर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो सही में हमारे देश की धरती जो है वापिस वो राजस्थान की हो या मध्य प्रदेश की हो, जो सोना उगलेगी, और हमारे जो सभी किसान हैं वो वापस धनवान बनेंगे, और हम जो अगली जो हमारी जो नस्लें हैं, जो भी हमारी पीढ़ियाँ हैं, वो जनरेशन को हम कैसे बनाएंगे, हेल्दी बनाएंगे। यह हमारा पुराना सपना है। और द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन फार्मिंग इज एससीटी। थैंक यू।